कि भगवान ने अपना इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इन दैत्यों से अमृत प्राप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही साधन है। देवताओं से अमृत लेकर के तो गए दैत्य, पर इतनी बुद्धि नहीं है कि उसका पान कर सकें। अब गए तो सब साथ में, अब वहां पर झगड़ा करने लगे। कोई ज्यादा तगड़ा है, मोटा है, से कह रहा पहले मैं पीऊंगा, कोई कहता है मैं पीऊंगा। अब वहां पर अमृत के महाराज पीछे झगड़ा होने लगा। भगवान को मौका मिल गया, भगवान वहीं से गुजरते हैं। भगवान को देख करके समस्त जो दैत्य हैं वो मोहित हो गए। अब तो अमृत को भूल करके भगवान का परिचय पूछने लगे। एक दूसरे से कहते हैं, अरे जीवन में इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने कभी देखी ही नहीं। दूसरा कहता है, इतने सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, कोई साधारण घर की नहीं हो सकती। तीसरे ने कहा, कोई महाराज राजघराने के ठाठ लग रहे हैं। देवताओं को तो महाराज, दैत्यों को तो महाराज अमृत बिना तो छूट गया, अब तो भगवान की उस छवि का ही पान करने लगे। और अंततः गत्ता महाराज भगवान से प्रश्न कर दिया कि देवी तुम कौन हो और इधर कहां भटकते हुए जा रही हो। भगवान ने अपना परिचय तो दिया नहीं। भगवान ने खुद पूछा कि अभी तो सब के सब तुम झगड़ा कर रहे थे, और इस कलश में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सब झगड़ रहे हो। दैत्य ने कहा, देवी हम और दैत्यों के बीच में, हमारे और देवताओं के बीच में एक कार्य हो रहा था, समुद्र मंथन प्रक्रिया हो रही थी, और उसमें से ये अमृत प्राप्त हुआ है। अब हमारी इच्छा हुई कि अमृत है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, तो देवताओं को तो छोड़ो, सबसे पहले अपने लेकर के चलते हैं। तो उन देवताओं से ये अमृत छीन करके हम लाए हैं, लेकिन हम सब इसका वितरण नहीं कर पा रहे हैं। इसको कैसे पान करना है, इसे कैसे ग्रहण करना है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। भगवान को तो अवसर मिल गया। भगवान ने कहा कि अरे ये कलश, इस कलश में अमृत है और आप सब दैत्य। और आप तो कश्यप के पुत्र हो, और महाराज कश्यप के पुत्र होकर के तुम सब झगड़ा कर रहे हो। अरे आप सब हो तो एक जैसे ही, आपस में सब भाई होकर के इस प्रकार झगड़ा किस बात का। दैत्य ने कहा, देवी क्या करें, हम इस अमृत का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। दैत्य ने कहा, देवी इस अमृत को यदि अपने हाथ से आप बांट दो, हम सबको ग्रहण करा दो, तो बड़ी कृपा होगी। अब भगवान त्याग दिखाते। भगवान ने कहा, अरे मैं एक साधारण सी स्त्री, और आज इस मार्ग से गुजर रही थी, अपरिचित हूं, अमृत जैसी ऐसी अमूल्य चीज आप दैत्य मुझे दे रहे हो। आपको ऐसा विश्वास है कि मैं आपको अमृत पान कराऊं। अब जो महाराज भगवान ने इतनी सुंदर बात कही, तो स्वरूप तो सुंदर था ही, और जब पक्ष की बात कह दी तो दैत्य और प्रसन्न हो गए। दैत्य ने कहा, कुछ भी हो देवी, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, ये कोई साधारण घर की नहीं है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, और आज हम अमृत पान करेंगे तो इसी के हाथ से करेंगे। देवताओं ने वह कलश जो है भगवान के हाथ में दे दिया। तब तक महाराज वो देवता भी आ गए। देवताओं को एक पंक्ति में भगवान ने बिठाया है। भगवान ने समझाया
कि आखिर मेहनत तो देवताओं ने भी की है। दैत्यों ने कहा प्रभु ये अमृत के अधिकारी नहीं है, जिनसे हम यह अमृत छीन करके लाए हैं, आप उन्हीं को यह अमृत पान कराने जा रही हो। भगवान ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि अमृत मंथन में दोनों ने साथ दिया, आप दोनों मिलकर के दोनों ने मेहनत की है। और नीति तो यही कहती है कि कर्म का फल तो सबको बराबर मिलना चाहिए। अरे तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, अमृत मत दो, लेकिन ये देवता भी है ना, इन्होंने भी महाराज संघर्ष किया है, इनको भी अमृत पिलाना चाहिए। और फिर आप तो कश्यप के पुत्र हो, भगवान ने किसी ना किसी प्रकार में मनाया, देवताओं को एक पंक्ति में बिठाया है और दैत्यों को एक पंक्ति में बिठाया। दैत्यों से कहा कि देखो मुझे तो कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। दैत्यों ने कहा क्या गड़बड़ लग रही है, इसमें तो सब अमृत ही भरा हुआ है। भगवान ने कहा इसमें अमृत तो मुझे नीचे नजर आ रहा है, ऊपर तो पानी दिख रहा है। और ये देवता आ ही गए हैं तो ऊपर ऊपर का जो अमृत जल है ना, थोड़ा थोड़ा इनको पिला देते हैं, कम से कम तुम्हारा विरोध भी समाप्त हो जाएगा। और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो अभी आप लोगों को पिला देंगे। दैत्य को लगा कि ये शायद सही है। कहा ठीक है देवी, जो तुम्हारी इच्छा है, जैसे अमृत आपको पिलाना है, और हम अमृत पिएंगे तो आपके ही द्वारा पिएंगे। अब तो महाराज देवताओं की पंक्ति में जाकर के भगवान ने उस कलश से अमृत पान कराना आरंभ किया है। एक तरफ भगवान अमृत पिला रहे हैं, दूसरी तरफ महाराज दैत्यों को देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अमृत तो देवताओं को पिला रहे हैं और दैत्यों को तो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने रूप का, अपने उस मुस्कान का, अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन उसमें से एक महाराज, एक दैत्य ने, सुरभानु नाम के दैत्य ने विचार किया कि ये देवता भी आ गए, जिनसे हम छीन करके अमृत लाए थे, आज वो देवता भी आ गए और देवताओं को कलश भी मिल गया बिना प्रयास के। भाई इन्होंने हमसे मांगा तो नहीं, अमृत भी इनको पिलाने लगे पहले। भाई मांगते, अगर झगड़ा करते तो एक अलग बात थी, पर बिना किसी परिश्रम के इन देवताओं को अमृत मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सुरभानु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान अमृत पिला रहे थे, क्योंकि अमृत पिलाते पंक्ति में भगवान ध्यान नहीं दे रहे थे कौन है, क्योंकि भगवान का देखना तो दैत्यों की तरफ था। अब जैसे ही भगवान उसको भी अमृत पिलाने लगे तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान को कोहनी लगा करके इशारा किया कि ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो। भगवान ये तो दैत्य है। और जैसे ही भगवान ने इतना सुना तो भगवान ने तुरंत चक्र का ध्यान किया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका प्राणांत करना चाहा, लेकिन अमृत पान होने के कारण वह दो भागों में विभाजित हो गया, जिसको राहु और केतु नाम से हम सब जानते हैं। अब तो जब ऐसी स्थिति देखी कि अभी तो देवी जी लग रही थी, अभी तो कितना स्वरूप सुंदर था, और ये अचानक ये अस्त्र शस्त्र कहां से आ गया। दैत्य समझ गए, भगवान उस कलश को लेकर के अंतर ध्यान हुए। देवता और दैत्यों में भयंकर महाराज देवासुर संग्राम हो गया। देवताओं ने अमृत पान किया हुआ था, समस्त दैत्यों को वहां पर महाराज प्रणाम किया, समस्त दैत्यों को भगवत धाम भेज दिया और आज अपने उस पुनः स्वर्ग लोक पर उस सिंहासन को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी,
युद्ध होने के बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन सब दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा बलि जाकर के गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए हैं। प्रभु मेरे साथ बहुत बड़ा दुराचार हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं फिर युद्ध करूंगा? तो गुरु ने समझाया, बड़ा सुंदर मार्ग बताया। देखिए, जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, जीवन में कोई कार्य करना हो जिसमें अपनी बुद्धि ना लग रही हो, अपना ज्ञान ना काम आ रहा हो, उस समय गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ने समझाया, बलि अगर फिर जाओगे तो फिर सबके सब मारे जाओगे, तो क्या करें महाराज? बोले, इस विष्णु की अगर काट प्राप्त करनी है, अगर इन पर विजय प्राप्त करनी है, तो आज से ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ। आज गुरुदेव की बात सुन करके बलि ने वैसा ही किया। गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ। अब तो महाराज भंडारे आरंभ कर दिए। किसी ब्राह्मण को अन्न दान, किसी को वस्त्र दान, किसी को भोजन, किसी को दक्षिणा। अब तो महाराज ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया। धीरे धीरे सेवा करते करते ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि बलि हम आपसे प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपने तेज के द्वारा, तपस्या के द्वारा एक तेजो में रथ को दिया, जिस रथ को लेकर के उस बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। और उस महाराज रथ में इतना तेज था कि बलि का कोई भी महाराज सामना नहीं कर सका। अंततः गत्वा देवताओं को पुनः उस राज्य से विहीन होना पड़ा। शुक्राचार्य ने आदेश किया कि अभी तक तो ब्राह्मणों की सेवा चल रही थी, और यदि आप चाहते हो कि ये हमेशा ऐसे ही आपके पास पदवी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो 100 यज्ञ पूर्ण कर लो महाराज। अब तो महाराज सुंदर यज्ञों को आरंभ कर दिया। और इधर अदिति माँ जो है, देवताओं की माँ, अपने पुत्र देवताओं को इस स्थिति में देख करके दुखी हो रही है। अपने पति कश्यप के पास जाकर के प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को इतना भयंकर कष्ट प्राप्त हो रहा है, उनसे उनका राज्य, उनका सिंहासन, उनकी संपत्ति छीन ली गई है, मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार उनका दुख दूर हो। तब महाराज कश्यप जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कहा, देवी इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा, और व्रत करने पर भगवान प्रसन्न होंगे, और फिर तुम्हारे यहाँ भगवान वामन रूप में प्रकट होंगे, और फिर वो जा करके उस समस्त संपत्ति को तुम्हारे पुत्रों को प्रदान करेंगे। उस व्रत की समस्त विधा को जान करके, विधि को जान करके कश्यप ऋषि महाराज कह रहे हैं कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम वयोव्रता, अर्थात फाल्गुन के अंत, चैत्र आरंभ होते ही महाराज द्वादशाहम, 12 दिन का सुंदर व्रत होता है, जिसमें दुग्धा आहार करके भगवान की उपासना पूजा की जाती है। उस व्रत को विधिवत माँ ने किया, और भगवान की कृपा हुई। आने वाले समय में भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। कश्यप जी ने संस्कार किया है वामन भगवान का। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, माँ अदिति ने लंगोटी दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष प्रदान किया, माँ पृथ्वी ने चरण पादुका प्रदान की है कि प्रभु को चलने में कहीं कष्ट ना हो जाए। आकाश ने भगवान को छत्र प्रदान किया है।
और जो कुबेर हैं, धन संपत्ति के स्वामी, उन्होंने आज भगवान को भिक्षा पात्र प्रदान किया। स्वयं महाराज अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की है और गुरु बृहस्पति ने मंत्र दिया है। जो भी भिक्षा में सामग्री मिली ला करके भगवान ने अपने गुरु बृहस्पति के सामने स्थापित की। प्रभु ये गुरु दक्षिणा है। बृहस्पति जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। बोले फिर गुरु जी क्या चाहिए? बोले हमें तो इस त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान कहने लगे अपने पास ही तो कुछ है नहीं अभी, और ये त्रैलोक्य की संपदा हमें देगा कौन? तो गुरुदेव ने कहा कि इस समय बलि जो है ना, नर्मदा के तट पर सुंदर से सुंदर यज्ञ कर रहा है और ब्राह्मण का अनंत भक्त है। कोई ब्राह्मण जा करके अगर उससे उसके प्राण भी मांग ले तो बलि मना नहीं करेगा। जाओ, तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति, तीनों लोगों की संपत्ति वो प्रदान करेगा। और वह समय आया, वहीं से भगवान भिक्षा मांगने के लिए उस नर्मदा तट की ओर चल पड़े, जहां पर बलि महाराज सुंदर एक से एक यज्ञ कर रहे थे। दूर से भगवान छत्र धारण किए हुए, अपने नन्हे पैरों में चरण पादुका धारण किए हुए, एक लंगोटी पहने हुए भगवान उस महाराज बलि के द्वार पर जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, देवता देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आज भगवान देवताओं के छोटे भाई बन करके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दूर से आते हुए जो वामन भगवान को बलि ने देखा तो आज आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण आज तक कोई नहीं आया था। द्वार पर आए भगवान को आदर सत्कार के साथ ला करके अपने सिंहासन पर विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किए और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आदेश करिए, भूमि दूं, भवन दूं, वाहन दूं, धन दूं, भूमि दूं, क्या दूं आपको? भगवान कहने लगे, बलि मैं कुछ लेने नहीं आया हूं। पहले तो भगवान मना कर रहे हैं, हालांकि लेना है भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, किसी से कोई चीज प्राप्त करनी है और अगर अच्छे रूप से प्राप्त करनी है तो पहले त्याग करना चाहिए, नहीं तो जितना मिल जाता है फिर व्यक्ति वहीं तक सीमित रहता है। विधिवत भगवान का पूजन किया, भगवान के सामने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको क्या दूं? भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बड़ा नाम सुन रखा था आपके परिवार का। भगवान ने पूरे वंशावली सुना दी, तुम्हारे दादाओं का इतना नाम था, तुम्हारे बाबा प्रहलाद और तुम्हारे बाबा के पिता हिरण्यकश्यपु, जिनके अत्याचार से महाराज पापाचार से पूरा जगत डरता था, उनको भी भगवान ने सदगति प्रदान की। और प्रहलाद जी को तो महाराज अपना पार्षद बना करके अपने पास रखा हुआ है। जो ऐसी बात सुनी सो बलि आश्चर्यचकित हो गया, विचार करने लगा, एक नन्हा सा बालक, ये ब्राह्मण कितना तेज संपन्न है, कितना विद्वान है, मेरी पूर्व पीढ़ियों को भी जानता है। तो बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं बलि, देखिए प्रभु, आज तक जो भी ब्राह्मण आया है कभी खाली हाथ नहीं गया, और यदि आप खाली हाथ जाओगे सो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और संसार में लोग कहेंगे कि ब्राह्मण, आज बलि के द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ वापस चला गया, प्रभु कुछ तो लेकर के जाओ। भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, ब्राह्मण तो बहुत देखे पर ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों महाराज, आपकी कोई इच्छा नहीं है?
बामन भगवान ने कहा हमारा कोई नहीं है, ना हमारा परिवार है, ना हमारा घर है। अगर मैं आपसे कुछ धन भूमि संपत्ति मांग भी लूं तो वो करूंगा क्या? बलि ने कहा वो महाराज मैं तो समझ गया, अरे अगर ब्याह की इच्छा है तो आप जैसी सुंदर कन्या के साथ बिल्कुल बौनी होगी, आप जैसी होगी, आपकी सेवा करेगी, आपका विवाह करा दूं मैं। भगवान ने कहा मुझे विवाह भी नहीं करना है, क्योंकि विवाह करने के बाद में परिवार होगा, फिर पुत्रों की व्यवस्था कौन करेगा, फिर परिवार की व्यवस्था कौन करेगा। बलि ने कहा महाराज यही सब करने के लिए तो मैं बैठा हूं। भगवान ने कहा परिवार मिलेगा, कदाचित पत्नी को पुत्र को कष्ट हो गया, एक आधा मर गया, फिर रोना पड़ेगा, फिर रोएगा कौन? बलि कहने लगा महाराज पत्नी आपकी, पुत्र आपके, संपत्ति आपकी, रोने के लिए मैं थोड़ी आऊंगा। जब सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान कहने लगे ऐसा बताओ, जब संसार की संपत्ति प्राप्त करके रोना ही है तो इसे लेकर के मैं क्या करूंगा? लेकिन बलि ने दुराग्रह कर दिया, देखिए प्रभु मुझसे आप कुछ लेकर के जाओ। अंततोगत्वा भगवान ने कह दिया ठीक है, तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा हो रही, ज्यादा इच्छा है तो 3 पग भूमि केवल मुझे प्रदान कर दो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये बात सुनकर के बलि बड़ी जोर से हंसा। वाह महाराज, एक तो आप बौने से हो और आपकी मति जो है वो भी बौनी जैसी है। अरे मांगना था तो कम से कम एक सुंदर सा घर मांग लेते, थोड़ा धन, थोड़ी संपत्ति, गाय मांग लेते। ये 3 पग भूमि का आप करोगे क्या? भगवान ने कहा जितने में अपना गुजारा हो जाए उतना ही प्राप्त करना चाहिए। ज्यादा मांगने वाले का कल्याण नहीं होता। और रही बात देने की तो ठीक है, तुम्हारा कुल ही इतना सुंदर रहा है कि कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं। देना है तो सिर्फ 3 पग भूमि दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने भगवान को प्रणाम किया, बोले जाओ प्रभु जहां इच्छा है ले लो। भगवान ने कहा सुनो ऐसे नहीं चाहिए, अगर देना है तो संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के हम कुछ नहीं लेते। अब बलि चक्कर में पड़ गया। 3 पग भूमि चाहिए महाराज आपको, उसके लिए मैं संकल्प करूं, क्यों मेरी हंसी कराओगे? 3 पग भूमि में महाराज मैं संकल्प करूंगा तो लोग मेरा परिहास करेंगे। भगवान ने कहा कुछ भी हो संकल्प करोगे तो ही मैं लूंगा, वरना मैं जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके बलि ने कहा ठीक है प्रभु जाओ, मैं संकल्प भी कर देता हूं। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, अर्थात किसी के लिए किसी भी चीज का हम संकल्प करते हैं। हम पूजन में संकल्प करते हैं, पाठ करते हैं, सो संकल्प करते हैं। संकल्प के बाद में उस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं रहता, क्योंकि संसार की अगर व्यवस्थाओं को देखें तो दोबारा हम फिर कब्जा कर सकते हैं, छीन सकते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। बलि ने कहा ठीक है महाराज, जल को लेकर के आओ, मैं संकल्प कर रहा हूं। जल मंगाया। अब ये सब दृश्य दूर से महाराज गुरुदेव शुक्राचार्य जी देख रहे थे। विचार किया कि मैंने अपने इस शिष्य को इतनी मेहनत कराई, इतनी ब्राह्मणों की सेवा कराई, धीरे धीरे इसको जहाँ पर पहुँचाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अरे 3 पग इस ब्राह्मण को भूमि चाहिए थी तो कहीं भी 3 के 6 ले सकता था, पर इसने संकल्प की बात कैसे कर दी? मुझे तो कुछ अनुकूल नहीं दिख रहा है। और जो नेत्र बंद करके देखा सो बामन वामन तो कुछ नहीं, वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान दिख रहे हैं। तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बलि का हाथ पकड़ा, साइड में ले जाकर के कहा अरे सुन, बहुत बड़ा दानी बनने की जरूरत नहीं है,
तुझे पता भी है कि ये कौन है। अगर तूने संकल्प कर दिया तो तेरे पास बैठने की भी जगह नहीं बचेगी। बलि ने पूछा, प्रभु ये कौन है? बोले, ये वामन तिरपन नहीं है, ये नारायण ही हैं जो आकर के देवताओं की कार्य सिद्धि करने आए हैं। और देख तो इनको संकल्प मत करना, जो भी ले जाना है इनसे बोलो ले जाएं, पर संकल्प मत करना। लेकिन जिसकी बुद्धि भगवान शुद्ध करना चाहे उसकी बुद्धि कोई बिगाड़ नहीं सकता। आज बलि ने विचार किया कि साक्षात नारायण, गुरु कह रहे हैं कि नारायण मेरे द्वार पर आए हैं और भगवान मेरे द्वार पर आए, और एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि भगवान से दूर हो जाओ। सारा जगत जिनके पीछे लगता है आज वो खुद चल कर ही मेरे पास आया है, तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मैं 3 पग भूमि का संकल्प कर देता हूं तो ऐसा ब्राह्मण, यानी ऐसा संतुष्ट ब्राह्मण मैं कभी जीवन में मैंने देखा नहीं। और यदि भगवान है तो इसमें भी हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब दिया हुआ तो उन्हीं का है। गुरु जी को वहीं पर बिठा करके बलि आए, आसन पर बैठे और पात्र लेकर के जल को गिराने लगे। गुरु को लगा कि अब तो चेला बिगड़ने वाला है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से जाकर के उस कलश की महाराज नाल में अर्थात नल में बैठ गए। और जब महाराज जल गिराने के लिए बलि ने प्रयास किया, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जल गिरेगा नहीं सो संकल्प ही नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा सो चेला लुटेगा भी नहीं। भगवान को लगा कि देने वाला दे रहा है, लेने वाला प्राप्त कर रहा है, पर ये तीसरा बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। कुछ लोग होते हैं जीवन में 10 रुपए भी कभी नहीं देते किसी को, लेकिन जब कोई दान करता है, किसी को जल पिलाता है, किसी को भोग लगाता है, भोजन कराता है, तो लोग उसका भी हाथ पकड़ करके, अरे क्या कर रहे हो, ये व्यर्थ में क्यों नष्ट कर रहे हो। भगवान ने विचार किया कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। गुरु की एक दृष्टि होनी चाहिए। भगवान ने अपने आसन से पैनी कुशा को निकाला और उसी छिद्र में डाला, सो एक आंख महाराज फूट गई। और वहां से शुक्राचार्य वहां से तुरंत उस आसन को छोड़ करके वहां से वापस चले आए। भगवान का कहने का भाव कि गुरु जो है, किसी भी शिष्य को देखना है तो एक दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान ने जल लिया, संकल्प किया। बलि ने कहा जाइए महाराज अपनी भूमि ले लीजिए। बोले अभी नहीं जाएंगे, पहले तो प्रणाम करो, ब्राह्मण हैं। और जो महाराज बलि प्रणाम करने के लिए साष्टांग दंडवत करते हैं, तो पहले तो 52 दिख रहे थे, उसके बाद में पता ही नहीं लगा कि कब महाराज कितना शरीर हो गया भगवान का। विराट स्वरूप को धारण किया है भगवान ने, और दो महाराज पद भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। बलि से कहा तीसरा पैर कहां पर रखूं। अब तेरे पास बचा क्या है, तू मुझे तीसरे पैर के बदले क्या देगा। दोनों को आदेश किया, बंधन में बांध करके सामने डाल दिया। बोल बलि तीसरा पैर कहां पर रखूं। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है बलि ने। कहा प्रभु एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या फिर धन का मालिक। भगवान ने कहा धन नहीं, धन का मालिक बड़ा होता है। क्योंकि यदि भाई धन तो बड़ा नहीं, क्योंकि मनुष्य होगा तब तो धन होगा। बोले प्रभु अभी तक तो आपने मेरे धन संपत्ति को लिया है, संपत्ति को नापा है आपने, अभी ये धन का मालिक बैठा हुआ है। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए, इसको, इस दास को भी अपना बना लीजिए, बस यही मेरी इच्छा है।
ऐसी महाराज वाणी सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए। वाह बलि, धन्य है तेरा ये वंश। प्रहलाद आदि पार्षद प्रकट होकर के सुंदर स्तुति करते भगवान की। मांगो बलि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज तो मैं तुम्हें छलने आया था, आज तो मैं सब तुमसे प्राप्त करने आया था, लेकिन आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, तुमने तो मुझे ही प्राप्त कर लिया। तो बड़ी सुंदर बात कही बलि ने कि प्रभु, सारी संपत्ति सारा जगत तो आपका है, आपकी दी हुई वस्तु का तो हम भोग करते हैं और ये सब तो आपका ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जितना धन संपत्ति, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सब आपका ही अंश है। भगवान ने कहा बलि मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बलि ने कहा प्रभु बस आपके चरणों की प्रीति, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आपकी कृपा प्राप्त रहे। भगवान ने कहा जाओ, आने वाले अवसर पर, आने वाले समय में तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, तब तक के लिए तुम सुतल लोक का राज्य प्राप्त करो। और इसी के साथ महाराज, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। धन और दौलत मांगे हैं तो नाम और इज्जत क्या मांगे। धन और दौलत मांगे हैं तो नाम और जन्नत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो हम खुशियों की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। भगवान तो बलि से सब कुछ प्राप्त करने आए थे, लेकिन उल्टा ही बलि को और भी प्रदान कर दिया। भगवान ने सुतल लोक का राज्य प्राप्त कराया।
भगवान खुद द्वार के दास बन गए। जब बलि घर से बाहर जाता, द्वार पर भगवान दर्शन देते हैं। और जब भगवान द्वार पर ही खड़े रहते, बलि जब बाहर से घर के अंदर आता, फिर भगवान वहीं पर खड़े होकर के दर्शन देते। भक्त जितना सोच नहीं सकता, उससे ज्यादा भगवान उस पर कृपा करते हैं। वापस आकर के उस संपदा को गुरु को प्रदान किया, और गुरु के द्वारा महाराज उन देवताओं को वो संपत्ति प्राप्त होगी, वो राज्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, इसके बाद सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। और यहां से 9वें स्कंद का आरंभ होता है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय अर्थात 12 अध्याय में राम भगवान की चर्चा है, और 12 अध्याय से आगे भगवान श्री कृष्ण की किस चर्चा है, अर्थात चंद्रवंश की चर्चा है। राम कथा को श्रवण कराते हुए महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि मैं इस कथा को विशेष रूप से आपको श्रवण कराऊंगा तो सच बताऊं परीक्षित, अनेक वर्ष बीत जाएंगे, फिर भी राम कथा का अंत नहीं होगा। इसलिए महाराज सुखदेव जी संक्षिप्त में श्री रामचरितमानस महाराज श्री परीक्षित को श्रवण कराते हैं। राम कथा श्रवण कराते हुए कहने लगे कि सर्वप्रथम ब्रह्मा के मरीचि के महाराज कश्यप के विवस्वान अर्थात जिनसे सूर्य वंश चला, और इन्हीं सूर्य वंश के महाराज श्रद्धा देव मनु हुए। और इन्हीं श्रद्धा देव मनु के महाराज 10 पुत्र, इन्हीं के वंश में इक्ष्वाक, नग, सरियाती, दृष्ट, कुरुष, दृश्यंत इत्यादि पुत्र हुए। इनमें से नभग के महाराज नाभाग हुए, और नाभाग के परम भागवत अम्बरीश जी हुए। परीक्षित, अम्बरीश के जैसा चरित्र, अम्बरीश के जैसा जीवन शायद ही कोई जी सकता है, क्योंकि ऐसी ब्रह्मांड की कोई संपत्ति नहीं जो महाराज अम्बरीश के पास नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी अपने मंदिर में महाराज एक भी सेवक नहीं रखा था। अगर एक पुष्प भी लाना है, अगर मंदिर में झाड़ू भी लगानी है, तो स्वयं झाड़ू लगाते थे। मंदिर के लिए भोग प्रसाद बनाना है तो महाराज जो पदार्थ हैं, जो अन्न है, उसकी भी स्वच्छता स्वयं अपने हाथ से करते थे। पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए रखा है। आजकल लोगों के पास थोड़ा सा धन हो जाता है तो मंदिर की प्रतिष्ठा भी कर देते हैं, एक आध बार पूजा भी कर देते हैं, लेकिन वर्षों तक वो मंदिर दूसरों को दे देते हैं। कभी कभार तो लोग पूजा सेवा भी नहीं करते। मंदिरों में अनेक प्रकार का कचरा, अनेक प्रकार की गंदगी रहती है, और वो सोचते हैं कि प्रतिष्ठा कराने से, मंदिर बनवाने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। याद रखिए, मंदिर बनवाने से जितना पुण्य होता है, उतना ही अगर उसमें पूजा सेवा ना हो, उतना पाप भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिष्ठा कराने से पहले संकल्प ये भी लें कि जितना हो सकेगा मैं स्वयं सेवा करूंगा। लोगों के पास धन संपत्ति होती है, सो अपने घर के मंदिर में किसी न किसी व्यक्ति को लगा देते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज अम्बरीश जी को विश्वास नहीं है। अगर भोग लगाना है तो थाली को अपने हाथ से स्वच्छ करना है। एक बार महाराज भगवान के प्रसाद के लिए गेहूं पीस रहे थे, और उस समय महाराज शरीर से पसीना आ रहा था,
और अचानक भगवान को ऐसा लगा कि ये दास हमेशा मेरी सेवा करता है। सो भगवान पृष्ठभाग पर प्रकट हुए और अपने पीताम्बर से सुंदर हवा करने लगे। जैसे ही वो सुंदर हवा सुगंध आई, सो अम्बरीश जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान खड़े होकर के पीताम्बर से हवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके महाराज नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अम्बरीश जी महाराज थोड़ी देर तो कुछ बोल नहीं पाए और कहा, प्रभु आप अगर हम जैसे ऐसे दासों की सेवा करोगे, अगर आप ही मेरी सेवा करोगे तो ये सारा सार ही समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अम्बरीश, तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे पृथ्वी का राजा है, और फिर भी तो मेरे लिए जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इस मंदिर प्रांगण को स्वच्छ रखने की व्यवस्था, सब कुछ तू करता है। क्या मैं तेरे लिए जरा सा पंखा नहीं कर सकता? और मैं तो ये देखने आया था कि कहीं तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। सेवा करते समय तुम इतना व्यस्त रहते हो, कहीं तुम्हें कोई कष्ट ना दे दे, इसलिए आज से मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा तुम्हारी सेवा करेगा। भगवान ऐसा वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। एक बार महाराज एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा ऋषि आए, पारायण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस समय महाराज दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि को भोजन निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि को संध्या वंदन करने में देर हुई, तो ब्राह्मणों से परामर्श ली क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, अब तो संत का आमंत्रण है और अगर अपने ऐसे कर लेंगे पारायण तो ये उचित नहीं है महाराज, तो क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान के चरणोदक, भगवान का जो चरणोदक है उसको श्रवण कर, उसको महाराज पान करो, और पान करने से द्वादशी तिथि का जो पारायण है वो पूर्ण भी हो जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी में तो पारायण होगा नहीं। और ब्राह्मण आए सो उनको भोजन भी करा देना। और बस हाथ में भगवान का चरणोदक लेकर के पान करने जा रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आए, अनेक प्रकार की बातें सुनाई और श्राप दे दिया। कृत्या को, महाराज कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। ये राजा यहाँ पर इस संसार में रहने के लायक नहीं है। ब्राह्मण को आमंत्रण दे करके ये स्वयं महाराज पारायण करके बैठा है, और आज दुर्वासा ऋषि से बहुत बड़ी भूल हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भ्रमण करते रहे। किसी भी देव ने, किसी भी महाराज गंधर्व ने, इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में किसी ने उनकी मदद नहीं की। भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गए। भगवान ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले, प्रभु इस अस्त्र से तो मुझे बचाओ ना। भगवान ने कहा, जिसका अपमान किया है वही तुम्हें क्षमा कर सकता है। अंततः गत्वा घूम घाम करके वहीं पर आना पड़ा। दुर्वासा इसी आकर के हाथ जोड़ करके आज अम्बरीश जी से प्रार्थना करते हैं। दुर्वासा जी की स्थिति को देख करके अम्बरीश जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। कुछ बोलने की जिज्ञासा करते दुर्वासा ऋषि ने इशारा किया, पहले इस चक्र को शांत करो महाराज। अरे जब जीवित रहूंगा तब तो कुछ कहोगे। अम्बरीश जी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे इस अपराध को, अगर मैंने जीवन में एक बार भी भगवान की सुंदर सेवा की है, यदि निस्वार्थ भाव से एक बार भी सेवा की है, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। भगवान की कृपा से सुदर्शन शांत हुए। दुर्वासा जी के महाराज सांस में सांस आई। कह दिया, आज मैंने भक्तों के इस प्रभाव को देख लिया, क्योंकि भक्त का अपराध करने वाले को, भक्त का अपराध करने वाले को स्वयं भगवान भी क्षमा नहीं करते। इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन्हीं के वंश में महाराज युवस्वान मानधाता हुए, सत्यव्रत हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे।
और इन्हीं के वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के महाराज सौदास हुए, अस्मत हुए, नारी कवच हुए, खटवांग हुए, और इन्हीं के वंश में महाराज राजा रघु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, रघु महाराज का नियम ही ऐसा था कि एक बार जिस बात को कह देते थे कभी पीछे नहीं हटते थे। आज का मनुष्य एक बार जो कह देना वो कोई भरोसा नहीं कि वो वैसा करेगा, लेकिन रघुकुल रीति सदा चरियाई। शायद प्राण ही चले जाएं, लेकिन कहा हुआ वचन कभी नहीं कट सकता। ऐसा दिव्य है सूर्यवंश। और कहने का भाव ये है भक्तों, श्री रामचरितमानस जो है, श्री राम कथा जो है, ये सिर्फ श्रवण करने के लिए नहीं, जीवन में उतारने का विषय है। तुलसीदास जी महाराज ने जब श्री रामचरितमानस का आरंभ किया तो आरंभ करते ही वंदना की है, और वंदना सिर्फ विद्वान की नहीं, पूरे जगत की वंदना की। बाबा श्री तुलसीदास इतना विद्वान होते हुए भी कह रहे हैं कि वंदो संत असज्जन चरण। और किस भाव से वंदन करते हैं? बोले जैसे कोई बुराई, किसी की बुराई अगर सुनता है, हजारों लोगों की बुराई सुनता है, सो मैं उसे महाराज पृथु के, भगवान पृथु के जैसे प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान पृथु कथा सुनने के लिए 10,000 कानों की शक्ति मांगी थी, लेकिन वो मनुष्य तो महाराज 10,000 कानों की शक्ति इसलिए मांगता है कि दूसरे की बुराई सुन सके। जो अपने मुख से दूसरे की बुराई करते हैं उनकी भी वंदना करते हैं। संत की तो वंदना की है, पर जो असज्जन है, दुराचारी, दुष्ट है, उसकी भी वंदना की। श्री रामचरितमानस का लेखन करते हुए संवत 1631 अर्थात संवत 1631, इसके अंतर्गत जब तुलसीदास जी महाराज लेखन कर रहे हैं तो कहा मैं इसको लिखने के लायक नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास बुद्धि है। ये तो कृपा रघुनाथ जी की है जो मैं इसका लेखन कर रहा हूं। राम कथा को श्रवण करने से पहले मन में विचार करिए कि हम दूसरे के प्रति कैसा भाव रखते हैं। रामचरितमानस का हर एक प्रसंग, हर एक चौपाई, हर व्यक्ति के सुनने, जानने और करने योग्य है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम और कृष्ण एक ही है। लेकिन परीक्षित, राम के किए हुए को करना चाहिए और कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। यदि अपने जीवन को राम में, अगर अपने जीवन को अयोध्या बनाना है, अयोध्या अर्थात जहां पर कोई युद्ध न हो, जहां पर कोई किसी के प्रति कोई गलत भावना न रखे, कुभाव न रखे, वो अयोध्या है। और जब अयोध्या, ऐसा अयोध्या हमारा हृदय बनता है, तो इसी हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लेखन करते समय कहा कि सारा जगत उन प्रभु श्री रघुनाथ का है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वर्णन करते हुए महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरे जगत को मैं प्रणाम करता हूँ,
कोई अच्छा है या बुरा है, कोई अंधा है या बहरा है, पशु है, पक्षी है, हर एक तिनके को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो राममय है। इस प्रकार श्री रामचरित का लेखन करते हैं। इसलिए राम कथा को श्रवण करके भगवान श्री राम के किए हुए कृत्य को जीवन में उतारना चाहिए। हर कोई आजकल, बहुत से लोग हैं अपने घर में रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं। कथा तो आजकल टीवी पर भी लोग सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते कितना है? अगर उसका 10%, 5% भी अगर घर में अगर बर्ताव करे ना, तो आधा क्लेश तो यूं ही समाप्त हो जाएगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता, पिता कितना भी गुस्सा हो या बेटा कितना भी गुस्सा हो जाए, एक दूसरे के प्रति भाव समान होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले माँ की बात माननी चाहिए, और पिता की, और फिर गुरु की बात माननी चाहिए। परीक्षित कहने का भाव इतना है कि राम हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो सकते हैं, राम हर एक व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं, बस उसका कर्म शुद्ध होना चाहिए। परीक्षित रघु के वंश में महाराज अज हुए, और अज के महाराज महात्मा दशरथ हुए। दशरथ अर्थात जिसका रथ 10 दिशाओं में भ्रमण करता हो, और इतना ही नहीं, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े स्वयं के अनुकूल चलते हैं। हमारी जिह्वा कुछ कहती है, हमारे नेत्र कुछ कहते हैं, ये नासिका कुछ और कहती है, त्वचा हमारी कुछ और कहती है, विषयों में पढ़ करके। हालांकि कहने का भाव इतना है कि जिसके महाराज इंद्रियां, मन स्वयं के वश में है, वो दशरथ है। दशरथ महाराज जो मन में आता है ऐसा नहीं, जो नीति के अनुसार प्राप्त होता है वो करते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, धन है, संपत्ति है, वैभव, ऐश्वर्य, 3 रानियां हैं, काफी अवस्था ढल गई है, पर कोई पुत्र नहीं। और जब कोई जीवन में समस्या हो तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए। आज महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास जाकर के, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ है, इतनी अवस्था बीत गई है मेरी, लेकिन कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। क्या मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने समझाया, चिंता मत करो, एक नहीं धरहूं धीर हुई है सुतचारी। एक की बात नहीं, 4 पुत्र होंगे जो जगत में ख्याति प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना है, कुछ करना चाहिए। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। राजा का आदेश हुआ, गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में सुंदर महाराज पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। और उस यज्ञ से महाराज अग्निदेव प्रसन्न हुए, एक पात्र में खीर चरू लेकर के प्रकट हुए
और उसे महाराज वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी महाराज ने वो चरु का पात्र दशरथ जी को दिया। अब एक पात्र में चरु है, चरु का वितरण दशरथ जी महाराज ने किस प्रकार किया है, ये आप सब जानते हैं या नहीं? जानते हैं? नहीं जानते? कथा नहीं सुनी? नहीं समझ में आ रहा? आज समझ लो। एक पात्र में महाराज चरु है। अब उस चरु को आप महाराज 100 रुपया मान लीजिए, दृष्टांत अर्थात उदाहरण। आप उस चरु को 100 रुपया मान लीजिए। अब उस चरु के महाराज दशरथ जी ने 2 भाग किए हैं। एक भाग मां कौशल्या को दिया। पहला भाग, प्रथम भाग मां कौशल्या को प्रदान किया। अब एक भाग यानी 50 रुपया बचा। अब उस भाग के 2 महाराज भाग किए, यानी 25 और दूसरा 25। उसमें से एक भाग माता कैकेयी को दिया। और जो महाराज 25 बचा उसके 2 भाग करके, जैसे 2 भाग किए वो महाराज कौशल्या को प्रदान किया। कौशल्या माँ ने अपने हाथ से उसके 2 भाग किए। 25 के भाग 2 करने पर कितना हुआ? 12, 12.5। तो वो भाग माँ ने अपने हाथों से, माँ कैकेयी ने और माँ कौशल्या ने सुमित्रा जी को प्रदान किया। इस कृत्य को देख करके माँ सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई और आनंदित होकर के कह दिया कि यदि भगवान की कृपा हुई 2 भाग मिले हैं मुझे, और यदि 2 पुत्र हुए तो जीवन भर अपने पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में लगा देंगे। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान की कृपा हुई। धीरे धीरे वह समय आया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय अनुसार तीनों मैया गर्भवती हुई, भगवान की कृपा हुई और वह सुंदर अवसर आया। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप धारण करके जब भगवान सम्मुख प्रकट हुए, और मैया को याद दिला रहे हैं कि तुम कहो मैं पूरब वर दीना, पूर्व समय में मैंने आपको वरदान दिया था, सो आज मैं सत्य करने के लिए आया हूं। मैया ने देखा कि भगवान हमारे सम्मुख आ गए हैं, तो पूछा, आप प्रभु किस लिए आए हो? बोले, हम आपका तो बेटा बनने के लिए आए हैं। मैया ने कहा, प्रभु अगर बेटा बनना है तो आपकी इस सृष्टि में कोई 4 हाथ का तो बेटा आज तक आया नहीं है। बोले, मैया हम जहां पर बेटा बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। आप मुझे बेटा कहो और मैं आपको मां कहूं, बस हो गया आपका बेटा। मैया ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, अगर बेटा बनना है तो 2 हाथ आपको वापस लेने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। अब तो एक बार अपने मुख से बेटा कह के बुला दो। मैया ने कहा, अभी भी नहीं। अरे बात तो बेटा बनने की हुई थी, यहां तो आप पिताजी बन करके आए। थोड़ा सा छोटे हो जाओ। मैया के कहने पर भगवान छोटे हो गए। भगवान कह रहे हैं, मैया अगर बेटा बनाना है तो ऐसे ही पुकारो ना, मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। लेकिन मैया ने कहा, नहीं, आप छोटे हो जाओ। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनूठा, सुनी बचन सुजाना रोध न ठाना,
वाह। भगवान ने कहा ठीक है मैया, आप तो छोटे भी हो गए। और महाराज मैया ने कहा इन वस्त्रों को भी अपने से दूर करो। और फिर अब भगवान बिल्कुल छोटी सी अवस्था में, नग्न अवस्था में मैया के पास आए। भगवान ने कहा अब तो द्वार खोलो, लोग दर्शन के लिए द्वार पर खड़े होंगे। मैया ने कहा ऐसे कोई नहीं आएगा, इसके लिए आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा वाह मैया, बेटा बनने के लिए कितना कष्ट प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन मैया का आदेश हुआ सो भगवान बड़ी जोर से रोने लगे। जो महाराज महल में बालक के रोने की आवाज सुनी, दासियां दौड़ी दशरथ जी के पास गई। जाकर के समाचार दिया है महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ से रानी दौड़ती हुई आई, अरे महाराज कैकेयी को भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और सुमित्रा के तो महाराज एक नहीं दो दो आए हुए हैं। अब तो महाराज दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं रहा। जो महाराज अपने गले में मालाएं पहन रखती थी, जो भी अपने हाथ में आया सो उन दासियों को देने लगे और नृत्य करने लगे। आज तो ठाकुर जी की कृपा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय ऐसा था कि महाराज ऐसा लग रहा मानो एक दिन एक माह के समान हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं मास दिवस कर दिवस भा मरम। सूर्य भगवान अपने गति को रोक करके रह गए, हटना ही नहीं चाह रहे हैं। चंद्रमा कहता है प्रभु आप हटोगे तब तो आकर के मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। परीक्षित आज लग रहा है मानो एक दिन एक मास के समान हो गया है। मनी मन चंद्रमा स्तुति करता है भगवान से, प्रार्थना करता है। भगवान ने कहा अब की बार तो सूर्य वंश में आए हैं और अब की बार जब हम आगे चंद्र वंश में आएंगे तब जितनी इच्छा है उतना आप मेरा दर्शन करना। फिर भी चंद्रमा को महाराज संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान ने कह दिया कि जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा तो मेरे साथ तुम्हारा भी नाम उच्चारण करेगा। इस प्रकार चंद्रदेव को संतुष्टि दी है और उस अयोध्या परिकर में आज आनंद लुट रहा है। आज भगवान प्रकट हुए हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी मिलकर के गान करते हैं। हो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और जन्मे हैं चारों भैया अगज में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवज में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्मी है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे कौन लुटावे कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया।
लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे हीरा मोती। एक बात तो अपने बच्चों के बर्थडे पर आप लोग नाच नहीं करते हैं क्या? मतलब किसी को भी खुशी नहीं है राम भगवान की हैं? हमारे यहाँ तो चार चार लाला हुए हैं ना, कहने से कोई नहीं नाचता है, पहले आप खड़े हो जब बाकी के अपने आप हो जाएंगे। बाबा लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे हीरा मोती, भैया लुटावे रुपैया, हाँ भैया लुटावे रुपैया, आवाज़े में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, आवाज़े में बाजे बधैया। जगमग 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 ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, हिलमिल हो अटरिया, आवाज़े में बाजे बधैया, जगमग चारों भैया, आवाज़े में बाजे बधैया। मृदंगी ताल ढप बाजे, झांझ मृदंगी ताल ढप बाजे, झांझ मृदंगी ताल ढप बाजे, नाचते ताता थैया, नाचते ताता थैया, आवाज़े में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, आवाज़े में बाजे बधैया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, चारों भैयों की, श्री अयोध्या धाम की। बड़ा ही सुंदर अवसर आया, भगवान का प्रागट्योत्सव हुआ। आज अयोध्या में महाराज आनंद लुट रहा है। समस्त दास दासियों को महाराज दशरथ ने वस्त्र, आभूषण, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ प्रदान किया है। पूरा परिकर मिलकर के महाराज इस आनंद का समागम प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे समय बीता। प्रभु जब शिक्षा के योग्य हुए, यज्ञोपवीत संस्कार कराया
और शिक्षा के लिए भगवान को गुरुकुल को भेजा। अल्प समय में भगवान ने विद्याओं को प्राप्त किया और विद्याओं को प्राप्त करके भगवान वापस आए। भगवान को आए कुछ ही दिन हुए थे कि महाराज विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए तो वशिष्ठ जी महाराज को देख करके प्रणाम किया। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया और दशरथ जी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि महाराज हम आपके दोनों पुत्रों को लेने आए हैं, क्योंकि हम इस समय यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में दैत्यों के अत्याचार से विघ्न होता है, इसलिए हम आपके पुत्रों को लेने के लिए आए हैं और आप महाराज अपने पुत्रों को हमारे साथ भेज दीजिए। अब इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी का हृदय सूख गया। अरे महाराज कुछ इसकी जगह कुछ और मांग लेते, हम दे देते। अरे तुम्हें पता भी है कि राम हमारे प्राण हैं और मैं अपने प्राणों के बिना कैसे जीवित रह सकता हूं। दशरथ जी महाराज को इतना प्रेम है कि एक पल भी यदि राम को नहीं देखते तो बहुत परेशान हो जाते। आज महाराज विश्वामित्र से कह रहे हैं, देखिए महाराज राम देत नहीं बने गोसाई। महाराज श्री कुछ और मांगते, हम आपको नहीं मना करते। और हाँ, अगर आप ले जाना चाह रहे हैं तो इन बालकों को ले जाकर के क्या करोगे? अरे उन दैत्यों को मारना है तो आज इस दशरथ में अभी वो सामर्थ्य है। चलो महाराज मैं चलता हूं, उन दैत्यों को मैं मारूंगा। तो बंधुओं उस समय महाराज श्री विश्वामित्र ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। बोलिए सुनिए दशरथ जी महाराज, विषय मारना नहीं है और मैं गाधी पुत्र हूं। अगर मारने का विषय था तो मैं आपके पास आता नहीं, क्योंकि मारने की सामर्थ्य इस विश्वामित्र में है। अगर उन दैत्यों को, उन राक्षसों को मारना ही था तो मैं यहां पर नहीं आता, क्योंकि मारने से कल्याण होने वाला नहीं। विषय मारना नहीं, विषय उनको तारना है, इसलिए हम प्रभु को लेने आए हैं। और आप स्वयं चलने की बात कह रहे हो, आपके पास हम नहीं आए थे, हम तो आपके पुत्रों को लेने के लिए आए हैं महाराज। वशिष्ठ जी महाराज दूर से सारा दृश्य देख रहे थे। राजा को पास में बुलाया, इधर आओ। राजन, ये तुम इन दोनों बालकों को वापस जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? बोले महाराज राम मेरा प्राण है। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन आज एक यज्ञ पर संकट आया है। इससे कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पास पुत्र नहीं थे और आप मेरे पास आए थे कि गुरुदेव एक भी पुत्र नहीं है, और मैंने कहा था कि यज्ञ करो। यज्ञ से एक नहीं 4 प्राप्त हुए हैं और आज एक यज्ञ पर संकट आया है तो अपने पुत्रों को आप मना कर रहे हो। जिस यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, अरे 1-2 दिन की बात है, कुछ क्षण के लिए इन्हें वहां जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरी बात मानिए, दे दीजिए राम लक्ष्मण को कुछ दिन के लिए। गुरुदेव का आदेश हुआ, दशरथ जी मना नहीं कर पाए। विश्वामित्र जी साथ लेकर के चल पड़े। विश्वामित्र है कौन? विश्व अर्थात जगत, और मित्र का मतलब होता है सखा। जो जगत का मित्र है, विश्वामित्रम यस्य सः विश्वामित्र, जो जगत मित्र है वह विश्वामित्र है।
मार्ग में जाते हुए महाराज चले जात मुनि दीन दिखाई। मार्ग में जाते हुए ताड़का राक्षसी का जब दर्शन हुआ, आज महाराज मानो संशय भी है विश्वामित्र के हृदय में कि काश ये वही राम है या फिर कोई और है। तो मन में संशय है, और जो ताड़का सामने आई तो भगवान ने एक ही बाण मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने एक ही बाण मारा और एक ही बाण में अपना परम धाम प्राप्त करा दिया। जाकर के महाराज उस यज्ञ की व्यवस्थाओं को शुद्ध कराया। समस्त दैत्यों को महाराज भगवान ने मृत्यु के घाट उतार करके उन्हें परम धाम को प्राप्त कराया। उस यज्ञ को सफल कराया। धीरे धीरे समय बीता। महाराज विश्वामित्र के लिए जनकपुरी से संदेश आया है। जनक जी ने निमंत्रण पत्र भेजा है। सुराम और लक्ष्मण को लेकर के वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन मार्ग में जाते हुए महाराज एक दृश्य देखा, एक आश्रम मिला, जिस आश्रम में बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, ना कोई स्वच्छ ना कोई सफाई करने वाला है। उस आश्रम में कुटिया बनी हुई है। एक पत्थर की शिला पर जब दृष्टि पड़ी भगवान की, हालांकि जगत नियंता तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूछ दिया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। प्रभु इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, लेकिन इनके पत्नी से कुछ ऐसा कृत्य हो गया जिसके कारण उन्होंने उसे श्राप दे दिया। और आज ये आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है। आप अपना चरण रज से प्राप्त करा दें। अगर आपका चरण स्पर्श मिल जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मना किया। देखिए महाराज, हम क्षत्रिय हैं, हम रघुकुल से हैं। हर एक माँ को, हर एक स्त्री को मैं माँ की दृष्टि से देखता हूँ। भला मैं इसको पैर कैसे लगा दूं? पैर मैं बिल्कुल इसमें स्पर्श नहीं करूंगा महाराज। वर्णन करते हैं महाराज, पैर नहीं, अगर आपकी चरण रज भी मिल जाएगी ना तो भी इसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इसे तो आपकी चरण रज चाहिए। भगवान ने पवन देव का ध्यान किया और पास में ले जाके के चरण को जो घुमाया, सो पवन देव वायु के वेग से, वायु के सहारे चरणों से धूल लग करके महाराज उस शिला पर स्पर्श हुई और वो स्त्री सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई। भगवान की प्रार्थना करती, स्तुति करती है। कि प्रभु मुझे श्राप मिला था, शायद वो अच्छा ही हुआ। मुनि श्राप दो जीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। महाराज जी, जो भी श्राप मुझे मिला, मेरे ऋषि का, मेरे पति का श्राप ही मेरा आज कल्याण करने वाला बना कि आज प्रभु आप स्वयं मेरे पास चल करके कृपा करने आ गए। आज भगवान ने उन ऋषि के पत्नी का कल्याण किया। धीरे धीरे चलते हुए भगवान जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी गए महाराज, जनक जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया।
और महाराज विश्वामित्र से अपनी सारी व्यवस्थाएं बताई कि महाराज मैंने एक धनुष यज्ञ का निर्णय लिया है, क्योंकि मेरी पुत्री विवाह योग्य है। अब उस धनुष यज्ञ को जो भी महाराज उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता उसी को वरमाला पहनाएगी, उसे पति रूप में स्वीकार करेगी। दूसरे दिन सभागार में महाराज हजारों राजा आए। बाणासुर है, रावण है, एक से एक धुरंधर राजा जो अनंत बलवंत हैं, बहुत सारा बल है जिनकी भुजाओं में। ऐसे दिव्य सभागार के बीचों बीच में वह महाराज शिव पिनाक रखा हुआ है। समयानुसार महाराज समस्त राजा आकर के पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हास परिहास होकर के वापस लौट जाते हैं। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि एक आध नहीं बल्कि अनेक राजा मिलकर के प्रयास करते हैं। भूप साहस 10 एक ही 12, साहस अर्थात सहस्त्र, यानी हजारों राजा मिलकर के, हजारों राजा मिलकर के एक साथ पिनाक को उठाना चाहते हैं, पर उठाने और की तो बात छोड़ दो, तिल भर भूमि न सके हिलाई। जरा सा भी उसे महाराज भूमि से हिला नहीं सके। अब तो महाराज जनक जी महाराज को संशय हो गया। जनक जी ने कहा शायद मैंने हास परिहास होने के लिए ही ये महाराज ये धनुष यज्ञ का आरंभ कर दिया। देखिए भैया, आप सब विद्वान हैं और आप सब बलवान हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना। अगर मैं जानता कि इस संसार में, इस जगत में कोई भी वीर नहीं है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता। वीर विहीन मही मैं जानू, अगर मैं ऐसा मुझे लगता तो ये महाराज धनुष यज्ञ करके अपना हास परिहास तो नहीं करता। उसी सभा में बैठे हुए महाराज लक्ष्मण जी जनक जी की बात सुन करके खड़े हो गए और हाथ उठाकर के, ओ जनक जी महाराज, ये क्या बात कह रहे हो आप? भूप विहीन मही मैं जानी। आपको पता भी है महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो मेरे रघुकुल के भगवान श्री राम आपके सम्मुख विराजमान हैं, और आपने ये कह कैसे दिया कि ये संसार जो है वीरों, ये संसार, ये पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनो भानु कुल पंकज भानु, ये संसार जो है वीरों से खाली नहीं है, और आप इस शिव पिनाक उठाने की बात कह रहे हो महाराज। अरे इसकी तो बात छोड़ दो, इस समस्त ब्रह्मांड को मैं एक छोटी सी गेंद के जैसे उठा करके, जिस प्रकार कोई बालक कच्चे घड़े को तोड़ देता है, इस प्रकार मैं इसके खंड खंड ना कर दूं, तो मैं महाराज प्रभु के चरणों का दास नहीं। और इतना ही नहीं महाराज जनक जी, इस ब्रह्मांड को उठाऊंगा भी, और 7 योजन अर्थात 100 कोस, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर तक जाऊंगा, इसी को एक हाथ पर लेकर के जाऊंगा। और अगर ऐसा मैं ना कर पाऊं, जो न करऊं रघुपति शपथ, कर न धरूं धनु हाथ। अगर ये क्रिया मैं कर ना पाऊं तो जीवन में कभी भी इस धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये सब करूंगा कब? बोले तब प्रताप बलनाथ। भगवान अंदर से मुस्कुराए। भगवान ने अंदर ही अंदर आदेश दिया, अरे लक्ष्मण भैया, अगर ये कार्य मेरे ही कृपा से करना है तो आप कुछ मत करो, मुझे ही करने दो। और अंततो गत्वा भगवान ने उस शिव पिनाक को महाराज खंडन किया। सीता के साथ भगवान का विवाह हुआ।
इस प्रकार भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और समस्त दैत्यों का संहार करके भगवान समस्त अयोध्या के परिकर के साथ उस परम धाम को गए। अयोध्या वासिना ये चा यथा रामेण संगता, समस्त अयोध्या परिकर के साथ भगवान परम धाम को गए। इस प्रकार यहाँ से चंद्रवंश की चर्चा करते हुए सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब इस पृथ्वी पर महाराज बहुत अत्याचार हुआ, पापाचार बढ़ा, कंस, अगासुर, पूतना इत्यादि दैत्यों ने जब इस पर पापाचार आरंभ किया तो देवता और पृथ्वी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी के कानों में महाराज भगवान की वाणी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान समयानुसार इस गोकुल में प्रकट होने वाले हैं। समस्त देवता मिलकर के महाराज अनेक रूप से उस ब्रजमंडल में प्रकट होने लगे। इधर महाराज कंस ने अपने पिता को ही कारागार में डाल रखा है और स्वयं राजा बन करके दैत्यों को आदेश देता है कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा और कोई भी धर्म कार्य नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। इस प्रकार महाराज दुराचार करते हुए, लेकिन मन में विचार आया कि आजकल मेरे द्वारा कुछ पापाचार ज्यादा ही हो रहा है, सो कुछ अच्छा करना चाहिए। सो अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह के विषय में चर्चा की और वसुदेव जी के साथ संबंध किया। बहुत सारा दहेज दिया, सुंदर विधि से विवाह किया और जब देवकी को विदा करता है तो रथ को स्वयं हाँकता है। अब भोली भाली प्रजा को मूर्ख बनाने लगा। लोगों ने कहा ये तो वास्तव में इतना करुणामय है, इतना दयालु है। लेकिन उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भ हंता या वसुदेव। राजन जिस प्रयत्न कर रहा है, जो कि विचार कर रहा है, इसी देवकी के द्वारा उत्पन्न 8वें पुत्र से तेरा सर्वनाश होगा, इसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। अब तो महाराज जितनी सेवा कर रहा था, जितना प्रेम था, सबका सब क्रोध में बदल गया। और उस महाराज देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच करके मारने का प्रयास किया। तो वसुदेव जी ने समझाया है कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। अगर डर तुमको इनके पुत्रों से है तो इनके पुत्रों के डर को भी मैं समाप्त कर दूंगा। जितने भी पुत्र होंगे वो पुत्र ला करके मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस को ये बात समझ में आई। देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। भगवान की कृपा हुई, समयानुसार प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। महाराज वसुदेव जी प्रथम पुत्र को ले जाकर के महाराज कंस को समर्पित करते हैं। कंस ने कहा, वाह आप तो बहुत ईमानदार हो महाराज, ये जो आपका पुत्र है ना, इस पुत्र को आप वापस ले जाओ, जब 8वां होगा ना उसे मेरे को दे जाना। लेकिन नारद जी ने आकर के फिर बुद्धि खराब कर दी और कंस ने फिर उस पुत्र को उठा करके महाराज पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। इसी प्रकार महाराज लगातार 6 पुत्रों को, देवकी के 6 पुत्रों की उस कंस ने हत्या कर दी। 7वें में महाराज संकर्षण अर्थात भगवान बलराम जी पधारे। भगवान ने माया को आदेश किया कि जाकर के रोहिणी के गर्भ में कुछ दिनों के लिए निवास करो और इनका महाराज बलराम जी का
देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ऐसा जब आदेश किया भगवान ने, सो माया ने जा करके ऐसा ही कार्य किया। अंत तो गत्वा सप्तम गर्भ की बात आई। जब सप्तम गर्भ की बात आई तो महाराज वसुदेव जी को पता लगा कि गर्भ ही नष्ट हो गया। अब महाराज जब 8वें की बारी आई तो कंस ने बड़ा सख्त पहरा लगा दिया। जहां पर एक व्यक्ति था वहां पर चार व्यक्ति लगा दिए कि कहीं से भी 8वां बचना नहीं चाहिए। लेकिन समय आया, समय अनुसार भगवान उस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जब भगवान को देवकी ने देखा तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप तो पुत्र नहीं, इस प्रकार की स्थिति लेकर के प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा मैं इसलिए ऐसा बन करके आया हूं, कहीं महाराज कंस को पता ना लग जाए, वरना जो काम 10 या 11 वर्ष के बाद करना है वो आज ही मैं पूर्ण कर दूं। भगवान ने आदेश दिया कि मैया अब तक तो मैं ऐसे था, पर अब इससे आगे आपका काम है। भगवान ने नन्हा स्वरूप बना करके मां के गोद में आए, मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी भगवान की उस छवि को देख करके देवकी मैया प्रेमानंद से महाराज परिपूर्ण हुई। वसुदेव जी को आदेश किया, सारी बात तो भगवान ने पहले ही वसुदेव जी को बता रखी थी। वसुदेव जी ने भगवान को अपने हाथों में ग्रहण किया और जो महाराज हाथों में ग्रहण किया और जैसे ही महाराज एक पात्र में रख करके सिर पर धारण किया, सो समस्त बंधन अपने आप स्वतः खुल गए। क्योंकि जब ब्रह्म से संबंध होता है तो संसार के जो बंधन है वो अपने आप स्वतः दूर हो जाते हैं। और लेकर के जो महाराज पैर आगे बढ़ते हैं तो अपने आप महाराज द्वार खुलते जा रहे हैं। जितने भी सैनिक थे सबके सब भयंकर निद्रा में सोए हुए हैं। ले जाकर के महाराज वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोकुल में स्थापित किया और वापस आकर के महाराज उस कन्या को लेकर के जैसे ही महाराज कारागार के अंदर आए, सारी की सारी व्यवस्थाएं वैसे ही हो गई। और जैसे ही महाराज गोद में देवकी के भगवान ने महाराज ने कन्या को प्रदान किया, सो वो कन्या जोर जोर से चिल्लाना आरंभ करती है। और जैसे ही महाराज सैनिकों के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ते हुए गए और कहा महाराज जिस 8वें की प्रतीक्षा में आप थे वो 8वां भी प्रकट हो चुका है, वो 8वां आ चुका है। रात्रि का समय था, कंस दौड़ता हुआ आया और आकर के जब उस कन्या पर दृष्टि डालता है तो उसने कहा अरे यहाँ तो पुत्र की बात थी और यहाँ तो कोई कन्या है। लेकिन गुरुदेव श्री नारद जी ने बताया था कि कन्या भी काल हो सकती है, इसमें महाराज धोखा नहीं करना चाहिए। और जो महाराज पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पटकना चाहा सो वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में जाकर के सम्मुख प्रकट हो करके उसने बड़ी सुंदर वाणी में कहा, उसने कहा तू जिसके लिए इतना प्रयत्न करता था, अरे तुझे मारने वाला तो कहीं दूसरी जगह प्रकट हो चुका है। इतना कह करके महाराज वो माया अंतर्ध्यान हुई और महाराज अब तो कंस के होश उड़ गए। वापस आकर के समस्त देवताओं को, समस्त महाराज दैत्य परिकर को प्रभु के ढूंढने में लगा दिया। और इधर महाराज नंद भवन में प्रातः काल हुई, सबके सब शयन कर रहे हैं।
जब महाराज यशोदा ने देखा अपने पास में एक सुंदर नील लोहित बालक लेटा हुआ है, सो देख करके आनंदित हुई, प्रसन्न हुई और जा करके महाराज दासियों को आदेश किया। दासियों ने पूरे महाराज महल में आदेश कर दिया, कह दिया कि महाराज यशोदा के घर में, यशोदा के पास एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना सो आनंद का पारावार नहीं रहा और आनंद में डूब करके महाराज नृत्य करने लगे। दौड़ करके महाराज उस नंद भवन में आए। अब तो यही जिज्ञासा है कि उस लाला का मुख मैं कैसे देखूं। समस्त ब्राह्मणों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुला करके महाराज अनेक धन संपत्ति प्रदान की, दान किया है। और आज महाराज लग रहा है कि बाबा 16 वर्ष के बालक होकर के नृत्य कर रहे हैं। ऐसा आनंद छाया है नंद भवन में। सारा परिकर मिल करके प्रभु के प्राकट्य उत्सव के महाराज आनंद प्राप्त कर रहा है। सभी मिल करके महाराज नृत्य कर रहे हैं। दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं। जब से भगवान गोकुल धाम में आए तब से महाराज सारी व्यवस्थाएं पुनः प्रफुल्लित हो गईं और सभी मिल करके बड़ा सुंदर गान कर रहे हैं, बधाइयाँ। आइए हम सभी मिलकर के उस मंगलमय आनंद में प्रवेश करें। और दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे अपने स्थान से नाचने के लिए। खड़े हो जाओ। अरे मैया खड़ी है जाओ। और दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया वो तेरी। एक बात बताओ, हमारे कान्हा जी ने सामने लेके आइए वासुदेव जी, वासुदेव जी कान्हा जी को सामने लेके आइए। और आज के जजमान है वो पहले पूजा करेंगे, बाकी सभी भक्तगण हैं। जय जय श्री राधे। और लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। यूथ नंद घर आमे, यूथ के यूथ नंद घर आमे। आज के जजमान हैं, आज के जजमान हैं वो सबसे पहले आएंगे पूजा के लिए और हमारे पंडित जी खड़े होकर के पूजा करवाएंगे। यूथ के यूथ नंद घर आमे, ग्वाल बहाल सब खुशी मचावे, ग्वाल बहाल सब खुशी मचावे। ब्रह्मानंद समान आज सुखे सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुखे सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है।
मांगली की सब वस्तु ले ले, मांगली की सब वस्तु ले ले। गाँव में गीत सभी अलवेली, गाँव में गीत सभी अलवेली, गाँव में गीत सभी अलवेली। नंद द्वार और मार्ग में गज किच मचायो है हो, नंद द्वार और मार्ग में गज किच मचायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाल जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, सबके कहन यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है ओ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, लाल जायो है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब थोड़े थोड़े पीछे हट जाओ और सभी नाचेंगे।